भक्ति प्रवचन सार जी ग्रंथ गाथा नंबर 66, पेज नंबर मेरे इसमें 119 सुखाधिकार चल रहा है। और ये बार बार इस बात को याद दिला रहे हैं कि भाई सुख के लिए हमें परद्रव्यों की आवश्यकता नहीं है। क्या देखो, सुख में हमें हमारे जो सुख के साधन हैं उनको क्या क्या दिखते हैं। एक तो शरीर, भैया इंद्रियां, ये सुख के साधन हैं। और दूसरे इंद्रियों के विषय, ये दोनों परद्रव्य। और ये दोनों ही हमें क्या लगते हैं, सुख के साधन। शरीर सुख का साधन दिखता है और इंद्रियों के विषय। शरीर माने 5 इंद्रियां, तो 5 इंद्रियां सुख के साधन दिखती है। और 5 इंद्रियों के विषय भी हमें क्या दिखते हैं, सुख के साधन। और यहाँ इन्हीं दोनों का निषेध किया कि भाई संसार अवस्था में भी शरीर सुख का साधन नहीं है। सुखी दुखी रूप जीव स्वयं ही होता है। ऋषियों में इष्टानिष्ट की कल्पना करके जीव स्वयं ही सुख दुख रूप परिणम रहा है। कोई शरीर कोई सुख रूप नहीं परिणमता है और शरीर जीव को सुखी नहीं करता है। जीव स्वयं ही ऋषियों में इष्टनिष्ठ की बुद्धि करके और उनमें सुख दुख मान के स्वयं सुख दुख रूप हो जाता है। मैंने कोई अभी शरीर सुख रूप नहीं परिणम रहा है, शरीर को सुख हो रहा है। सुखी दुखी कौन हो रहा है, जीव खुद ही हो रहा है, खुद मान रहा है उसमें। मैंने इंद्रिय में भी इनमें इसने कल्पनाएं कर रखी है अपनी अपनी सुखादि की कि इससे मेरे को सुख मिलता है, इससे दुख मिलता है। और सुख की कल्पना करके सुख रूप परिणमता है, दुख की कल्पना करके दुख रूप परिणमता है। विषय तो केवल ज्ञान के ये है। ज्ञान उनको जानता भर मात्र बस, लेकिन ये स्वयं जीव ही अपनी बुद्धि से उनमें इष्टानिष्ट की कल्पना करके सुख अथवा दुख रूप परिणाम लेता है। तो इसलिए शरीर ही को सुख नहीं देता। शरीर जो है, शरीरधारी जीव को सुख का कारण नहीं होता, परंतु विषयों के वश से सुख या दुख रूप स्वयं आत्मा होता है। दुख रूप भी आत्मा ही होता है, सुख रूप भी आत्मा ही होता है। उनमें कल्पनाएं कौन करता है, ये सुखरूप है ऐसा मानने वाला कौन है, आत्मा, मैं स्वयं। और ये दुखरूप है ऐसा मानने वाला भी कौन, मैं। तो मानने वाला तो मैं ही हूँ ना। मैं नहीं मानूँ किसी में सुख तो सुखी कैसे होगा, और मैं ही नहीं मानूँ दुख तो दुखी कैसे होगा। कोई ऐसी वस्तु मिले यदि मैंने उसमें दुख माना ही नहीं तो दुख कैसे होगा। क्या सुख और दुख हम स्वयं मानते हैं अपनी मान्यता से, और फिर उसमें सुख दुख मानते हैं, सुख मान के और सुखरूप अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सुखी हो रहे हैं। सब भ्रम की बीमारियाँ। क्या 4 जने कहते अरे तो ये पिक्चर कितनी अच्छी थी, इसको भी लगता हाँ अच्छी थी। खुद का निर्णय तो ही नहीं है। हाँ, अरे और तो और जैसे खुद देख के भी आया हो बाहर और कुछ समझ में नहीं आई हो कुछ चीज़ें, और कुछ तो भी मतलब आधा अधूरा माने कि पता नहीं क्या कचरा था। लेकिन सब जने तारीफ करे तो इसको लगता हो सकता मैं ही गलत होऊंगा। अच्छी थी तो अच्छी होगी, जब ये सब कह रहे हैं अच्छी थी तो अच्छी होगी। क्या जैसे ये म्यूजिकल क्लासिकल म्यूजिक है ना, अब यदि सब तारीफ कर रहे हैं इसकी तो अच्छी होएगा। अब ये कौन समझता है इसको, बेजू बावड़ क्या नाम आते ना, ये कौन है इसके, हाँ नाम याद नहीं, बहुत प्रसिद्ध है वो लोग, क्या नाम है ना। अब ये इनको किसको समझ में आती है, किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो वहाँ बस एक आ ही करते हो, आ वाह। कितनी देर कौन जितनी देर आ खींच सकता है। अच्छा वो वो जो भी है उसमें संगीत की जो चीज़ें होती हैं, क्या अपने जैसे लोगों को क्या समझ पड़े, लेकिन सब तारीफ करे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है। क्या
अच्छा 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 कहता रहे तो ये जीव को भी लगता है अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा है, ऐसा है। मतलब इसकी खुद की कल्पनाएं भी खुद की नहीं है, वो कल्पनाएं भी सब उधार की है। हम अपने कपड़े पहनते तो हमको खुद कोई निर्णय नहीं है कि कैसे हैं, दूसरा कहता अरे यार कपड़ा बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा है क्या, हाँ बहुत अच्छा कपड़ा है। खुद से भी निर्णय है, खुद पे विश्वास नहीं है इसको क्या है। हर चीज़ का सर्टिफिकेट दूसरे से लेना चाहता ही नहीं, दूसरा सर्टिफिकेट नहीं तो मैं तो देखता हूँ कि फिटिंग अपनी कैसी, अपने को ठीक ठाक लग रहा अच्छा है, फिर मेरे पहनने में ढंग का नहीं हो, मेरे को पहनने में कंफर्टेबल नहीं और सबके अच्छा है, काहे का अच्छा है, मेरे लिए कंफर्टेबल है तो अच्छा है मेरे को, मैं तुम्हारी आंखों के लिए थोड़ी पहन रहा हूँ, हैं? किसके लिए पहन रहे हैं, खुद के लिए पहन रहे। अपनी जिंदगी अपना सुख भी दूसरों के अधीन बना रखा था, सारी कल्पनाएं, इसलिए भले ही दिव्य व्यक्तिक शरीर प्राप्त हो, यहाँ ये सिद्धांत है कि भले ही दिव्य व्यक्तिकता प्राप्त हो, भले ही हो जाए, उससे क्या हो जाएगा, दिव्य व्यक्तिकता हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। एक बात पक्की मान के चलो, संसार में अनुकूलताएं कभी जीव को सुखी नहीं कर सकती और प्रतिकूलताएं दुखी नहीं कर सकती। क्या सबसे बड़ा दुख और सुख का सोर्स ये खुद ही है, अपने आप को सुखी या दुखी रूप करने में। स्वयं ही सुखी दुखी रूप होता है। जिसको सुखरूप परिणाम ना हो, कोई दुखी नहीं कर सकता। जिसका नेचर सुखरूप ही, मतलब जिसका नेचर संतोषी हो और मतलब अपने में आनंद करता हो, मजे में रहता हो, तो कौन दुखी कर सकता है, कोई दुखी नहीं कर सकता। कैसी प्रतिकूलता है उसमें भी वो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ देख ली। भाई गिलास तो क्या देखो, सबका कुछ ना कुछ खाली है और कुछ भरा है। संसार में ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिसका सारा गिलास भरा है कोई नहीं। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, धन दुखी है, सब कोई ना कोई प्रकार की तकलीफ सबको है। कषाय जब तक है तब तक दुखी है। समस्त कषायों की पूर्ति तो किसी की हुई नहीं, आज हो गई। ऐसा कौन है जिसकी सारी कषाय की पूर्ति हो ही नहीं सकती। सारी कषाय तो ऐसी है, कषाय तो इसकी कितनी है, लोभ कषाय, सारा लोभ की संपत्ति इसके पास आ जाए फिर भी तृष्णा नहीं मिटे, और क्रोध इतना आता है कि सबका बुरा कर दे तो बुरा, तो भी शांति नहीं मिले। मान इतना है कि सब चरणों में ही रहे इसके, बिल्कुल सब जैन अजैन सब, इसमें जो आनंद आता है वो काय में भी नहीं आता। क्या अभी मैं यही पढ़ रहा हूँ सुबह स्टॉक, उसमें आता है कि भाई मुद्रा कैसी होती है, मुद्रा ये होती है, ये मुद्रा पूज्य होती है। ये मुद्रा ये बताती है कि भाई जो सुख है वो अपने भीतर है, ज्ञान सुख दर्शन आनंद भी सब अपने, और हम अपनी आत्म साधना कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, आत्म साधना। भगवान की जितनी प्रतिमाएं वो कैसी, ऐसी है कि ऐसी है, ऐसी किसकी होती है? रागी की तो एक ऐसी भी है, एक जने की ऐसी है, बुद्ध की, ये बुद्ध की ऐसी। तो अपन तो बुद्ध से भी ज़्यादा आगे बढ़ गए भाई साहब। आप लोग उनको गाली देते हो कि ये तो ऐसी मुद्रा है, इनकी ऐसी नहीं है, ऐसी हो गई, तो इनकी ऐसी हो गई तो जिनकी जैसी है ऐसी क्या होगी? भगवान की मुद्रा को अपनाओ ना, ये बहुत बढ़िया मुद्रा है। क्या ये कोई अन्न बताओ नहीं था, तेरे ऊपर बाबा है, बाबा आ रहा है, चिंता मत कर, तेरे ऊपर है, सिर्फ है। तो किसके जैसे कोई, मैं जब प्रवचन करता हूँ उसके ऊपर ही ऐसा फोटो लगा हुआ, जब मैं कह रहा था तब सब देख रहे थे। ये पोज, ये क्या, यदि फोटो खिंचवाना हो तो ये खिंचवाना कभी भी।
देखिए वो मतलब सचमुच वीतराग का रूप वो भाई क्या ये अपने मुद्रा इसको पूज्य माना है, इसका मजाक नहीं उड़ाने कह रहे हैं। ये मतलब ये वीतराग प्रति मुद्रा है। ये मुद्राएं बताती है कि हमारा लक्ष्य आत्म साधना, हम अपने भीतर देखने के लिए, हम अपने अंदर ज्ञान और सुख देखते हैं। क्या हमें अपने अंदर के ज्ञान और सुख को प्राप्त करना है, हम बाहर नहीं देख रहे। भगवान की मुद्रा क्या दिखाती है? भगवान बाहर नहीं देख रहे, भगवान की आँख खुली है कि बंद है? नाशाक दृष्टि, न खुली है न बंद एक्चुअली। मतलब खुली तो नहीं है, मतलब खुली ऐसी नहीं है। भक्त लोग क्या करते, खुली नहीं अपने किसी भगवान की। कोई ने आंखें खोल रखी है तो अपन कह रहे कि खोलना है, आंखें खुलती नहीं। जब उनकी आंखें तो ऐसी होती है सहज, जैसी है वैसी, बस नाशाक। अरे नाशाक का मतलब ये क्या, आँख पूरी बंद करना भी सोने का प्रतीक है। आँख पूरी बंद है तो पता ही चला कि आदमी सो रहा है जाग रहा है। तो इसलिए नाशाग्र अर्ध नाशाग्र का मतलब पूरी बंद भी नहीं है और खुली मतलब बाहर की ओर निगाह भी नहीं कर रही, वो आत्मस्वरूप को देख रही है। क्या आत्मस्वरूप को देखने वाली दृष्टि भगवान, और हाथ पे हाथ ऐसे धरे, ये है दृष्टि। क्या और कोई मुद्रा ही नहीं होती। लोगों को मुद्रा फोटो खींचते हो, भाई साहब मुद्रा खींचनी है तो ये वाली मुद्रा देखो ना, ये बाकी मुद्रा से क्या मतलब? भगवान की और कोई मुद्रा है क्या? क्यों और कोई मुद्रा की आज तक प्रतिमा देखी आपने? खड़गासन भी वही है, मतलब खड़गासन भी ध्यानस्थ है, चाहे वो खड़गासन हो चाहे पद्मासन हो, ये ध्यानस्थ माने ध्यान में स्थित है। ध्यान में स्थित के अलावा और कोई प्रतिमा अपने पे कहीं नहीं मिलेगी आपको पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में। ध्यानस्थ प्रतिमा वो है, ये आयतन है। जिन्होंने इंद्रिया मन वश में कर ली, जिन्होंने कषायों का निग्रह कर लिया, पंच महावृतों को धारण किया, वे आयतन है। चैत्य जो अपने में और अपने को और दूसरे को चैतन्य में ही देखते हैं, आत्मा देखते हैं, वो चैत्य है। उस चैत्य जिस घर में शरीर में बसता है वो चैत्य ग्रह है। क्या ये है मुद्रा? ये सब चीज़ें जो आशीर्वाद हमें देना ही नहीं किसी को। हम आशीर्वाद देने के लिए थोड़ी नहीं है। हमने जिन मुद्रा काय के लिए धारण की, हमने मुनि मुद्रा अपने संसार को काटने के लिए धारण की, आपको आशीर्वाद देने के लिए नहीं की। तो हम आपको आशीर्वाद देने के लिए बाध्य तो ही नहीं। क्या जैसे अन्य मतावलंबी में उन्होंने भगवान को भक्तों का उपकार करने के लिए बाध्य माना। यदि भक्त कुछ कर रहे हैं, इतनी पूजा अर्चना, तो भगवान को आना ही पड़ेगा, कहीं से भी आना पड़ेगा। क्या वो भक्त भगवान का सेवक है, ये भगवान भक्त का सेवक है, उसको आना जरूरी है। किधर भी हो वो आ जाता है एकदम चला हुआ है, क्योंकि भक्तों ने ऐसा किया। भक्त बिल्कुल कर रहे हैं ऐसा, तो वो उनके भगवान दौड़ चले आते हैं बिल्कुल, तो उनके आसन हिलने लग जाते हैं। हाँ, अपने यहाँ पे भगवान के जन्म पे भक्तों के खिलते हैं, उनके भक्तों के कुछ करने पे भगवान के हिल जाते हैं। फिर भगवान के जब हिलते तो आते हैं, भाई क्या है, क्या दिक्कत है तेरे को, क्या चाहिए, मांग वर क्या चाहिए, तो मांग के फ्री कर हमको। ऐसे ही है कि नहीं? फिर मांगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तो बात ही अलग है। यहाँ तो भगवान का जन्म होता है तो इंद्र के आसन डोलते हैं, अपने आप इंद्र आते हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए वो आते हैं। भगवान किसी के देने के लिए ऊपर से उतरते नहीं है। यहाँ पे उतरते क्या कि अपन यहाँ इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, इतना अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उतर जाए कोई, तुम लोग प्रवचन तो बहुत अच्छे, स्वाध्याय तो अच्छा कर रहे हो। हमने जो बात कही थी वो तुम पढ़ रहे हो अभी भी। तुम सबको एक एक गिफ्ट में क्या चाहिए बताओ, एक गिफ्ट दे दो तुम्हारा सब। क्यों आए बोला, और हमें किसी की क्या जरूरत है? तो भले ही तुम्हें दिव्य व्यक्रियता प्राप्त हो। दिव्य व्यक्रियता में कितनी चीज़ें सब जोड़ना आप, सारी चीज़ें देवगति की जितनी भी अच्छी चीज़ें ना देवगति के अंदर, मतलब अच्छी चीज़ें का मतलब कि जितनी भी अनुकूलता है वो सब है देवगति। लेकिन फिर भी जीव सुखी नहीं है। यहाँ जिन जिन चीज़ों से आप परेशान हो रहे हो वो सब चीज़ें देवगति में।
फिर भी सुखी नहीं। अपन यहाँ अभी गर्मी पड़ रही तो अरे कब गर्मी ठंडी मिल जाए, ठंडी मिल जाए। वहाँ नहीं है कुछ भी, ना ज़्यादा गर्मी ना ठंड है। यहाँ गर्भ के 9 महीने के दुख भोगते हैं, वहाँ कोई गर्भ ही नहीं है। यहाँ जन्म होता है तब दुख होता है बालक को, माता को, वहाँ कोई दुख नहीं है। फूल एकदम कोमल, जैसे फूलों की सैया से आदमी उठा हो, एकदम सैया बिछी हो एकदम बढ़िया सुगंधित फूलों की, उस पर कोई आदमी सो के एकदम उठे, अच्छी नींद आए बढ़िया, और सो के उठे देखे आसपास और सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा जन्म होता नारकियों जैसा तो ही नहीं, बस सब मारने के लिए तैयार खड़े हैं, टपका और दे सोटा, टपका और दे सोटा, बिल्कुल उल्टा है वो। यहाँ वो गिरता है और मार पड़ती है, और गिरता उछलता है, गिरता उछलता है। मैंने भाई अब ऐसी गर्मी अपने से एक दिन सहन नहीं होती ना। सोचो ये सागरों तक ऐसी गर्मी रहती है, सागरों तक, मैंने एक, हाँ इससे भी ज़्यादा। अभी अपन इसकी उपमा दे सकते हैं, क्या करें। हाँ, और इतनी बेचैनी, मतलब 1-2 साल की नहीं, सागरों पर्यंत। कोई 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं कि कोई पंखा चला लो भैया यहाँ, मतलब इससे अनंत गुना गर्मी, और बिना कोई व्यवधान के, और भयंकर बेचैनी में, और कितने काल तक, सागरों पर्यंत, असंख्यात करोड़ पूर्व तक। बोलो ये जीव सह के आया है सब, मर भी नहीं सकता है, मर भी नहीं सकता, आयु पूरी करनी। अरे अपन मर भी नहीं रहे, झेल रहे, और अपना तो फिर भी शरीर थोड़ा बिगड़ भी जाए, हमारा शरीर और दुख भोगता है और मरता नहीं आदमी, मरता तो ही नहीं दिखेगा। आंखें जलेगी, आँख के मारे आँख की लपटें चलेगी, आँख जलेगी, कान जलेंगे, सब जलेगा, और तुम मरोगे भी नहीं। और ऐसा कब तक चलेगा कि तुम निकलने की रोज बाढ़ जोते रहो, सोने को भी नहीं मिलेगा, दिन रात बाढ़ जोते रहना, इंतजार करना कब निकलने को मिलेगा। और ऐसे सागरों असंख्यात करोड़ पूर्व, असंख्यात करोड़ पूर्व तक पल का असंख्यात भाग ही नहीं बीतेगा। फिर ऐसे असंख्यात भाग अनेक बार बीतेंगे, तब कहीं जाके कुछ पल्ले होगा, ऐसे 10 कोड़ी पल्ले बीतेंगे, तब कोई एक सागर होगा। ऐसे अनेक सागरों की आयु पूरी करके बड़ी मुश्किल से निकले जी, और फिर क्रूर त्रियंच बन जाए, और फिर वापस से हिंसा आदि पाप करके फिर नरक। कैसी अवस्था है, कितनी सी अवस्था में अपन कितने बेचैन हो जाते हैं, महीने भर की तकलीफ में, सागरों तक ऐसे दुख भोगता है। इसलिए अगर टोडरमल जी ने लिखा कि भाई संसार से छूटना मतलब सरल सुगम उपाय, सबसे सरल अच्छी बात है। क्या संसार पीड़ित जीव को सरल सुगम मोक्ष मार्ग का निमित्त बने और वो नहीं करे, माने ये कष्ट से ना कितना दुर्गम है, कठिन दुखरूप है, और मोक्ष मार्ग सरल सुगम है। संसार पीड़ित जीव को सरल सुगम मोक्ष मार्ग का निमित्त बने और वो नहीं करे, तो ये उसके मतलब अभागी के लिए उदाहरण। इससे बढ़िया मतलब कठिन चीज तो करने के लिए लगे और सरल चीज करने में नहीं लगे। क्या कोड़ी दुख सहना मंजूर करे और अमृत का पान करना मंजूर न करे, दरिद्री भीख मांगना मंजूर करे और चिंतामणि रत्न को देखना भी मंजूर नहीं करे, उसके करे कि तू देख भी लेगा तो तेरा हो जाएगा। ऐसे संसार में जीव दुख सहना तो मंजूर करे, लेकिन दुख से मुक्त होने की शिक्षा सुनना भी मंजूर नहीं करे, तो इसके अभागी की महिमा और क्या हो सकती है। भाई इतने संसार के दुख है, थपेड़े है, और वो सारे थपेड़े सहने को तैयार है, और जो संसार के दुख से छूटने का उपाय है जिसमें कोई कानों में कोई आग थोड़ी डाल रहा है किसी के। बताओ, जिनवाणी कोई किसी के कान में आग डालती है, अमृत बरसाती है, और वो अमृत को ग्रहण करने से मना कर दे, तो ये वास्तव में बहुत बड़ा दुनिया का अभाग है, इससे बड़ा अभाग है कि नहीं है। और ये है चमत्कार है, वास्तव पंचम काल का चमत्कार है कि देखो जीव को इतना सरल सुगम मोक्ष मार्ग का निमित्त बनता है तो भी वो ये नहीं करता है, और सारे पाप के काम करने में उसको मजा आता है। मतलब दुख के काम
नरक जाने के काम जिसमें बार बार डंडे पड़ते हैं अपने को, परिग्रह अपन जोड़ते तो कितनी सुननी पड़ती लोग कि बहुत लोगों ने तारीफ करते हैं अपने, अरे खूब दुकानदार गाली है, वो ग्राहक गाली दे जाता है, 10 लोग कुछ भी बोल जाते हैं, सब कर जाते हैं, चित्त भी दुखता है, छल कपट करना पड़ता है, राग द्वेष हो जाते हैं, बहुत वहाँ आकुलता होती है, फिर भी वो आकुलता झेल के भी वो काम करना है। और इसमें कोई आकुलता नहीं है, क्या निराकुलता का मार्ग है, लेकिन फिर भी उसको ये नहीं करना। संस्कार ऐसे पड़े हुए, ये मोह की महिमा है। दुख जो है दुख सह के भी दुख की प्राप्ति के उपायों में लगा रहता है, और सुख जो है सुख का सरल सुगम उपाय है तो भी वो सुख की प्राप्ति के उपाय में नहीं लगता, क्योंकि उसको सुख में दुख दिखता है और दुख में सुख दिखता है, पैसे में सुख दिखता है और पैसा नहीं कमाने में क्या लगता है, दुख दिखता है उसमें। अभी अपन काहे से अपनी सब व्यवस्थाएं चल रही, नोट से कि अपने पुण्य के उदय से? क्यों देवगति में आप यहाँ से नोट ले जाओगे, कितने रुपये ले जाने वाले? FD कराएंगे नहीं, वहाँ की FD करना कि क्या यहाँ की नहीं पूछ रहा हूँ। तो वहाँ कौन सी FD काम आएगी? पुण्य की FD आएगी, तो वो वहाँ जो काम आएगी ना, अभी भी वही काम आ रही है। अपन मान रहे हैं, अपनी मान्यता है सब, अपन सब लोग कि अपना पैसा काम आ रहा है, अभी अपने जो काम आ रहा है ना हर समय, वो अपना बांधा हुआ पुण्य काम आ रहा है। अपन किसकी कमाई खा रहे हैं? पैसे की, पुण्य की कमाई खा रहे हैं, हर समय उसकी कमाई चल रही है, एक कमाई खा रहे हैं, हर समय खा रहे हैं अपन। अब वो कमा कितने रहे अलग बात है, लेकिन हर समय अपन पुण्य की कमाई को खा रहे हैं, खा के समाप्त कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक बार विक्रियक शरीर के सारे मतलब विक्रियक शरीर का थोड़ा चिंतन कर लो। चिंतन इसलिए कर लो क्योंकि तुमको जितनी भी अनुकूलताएं यहाँ दिखती है वो सब वहाँ है, और फिर भी वहाँ पे सुख नहीं है। तो इसलिए तुम यहाँ अनुकूलताओं के लिए पीछे दौड़ रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि यह अनुकूलताएं तो सब मिल जाएगी, चिंता मत करो, लेकिन हम तुमको ये बता रहे हैं कि अनुकूलताएं मिलने के बाद भी तुम सुखीवान ही होने वाले हो। तो इसलिए यहाँ भी इसके पीछे मत दौड़ो। जैसे अपन क्या होता है ज़िंदगी में, बहुत सारे अपन दूसरों के अनुभव से चीज़ें सीखते हैं। किसी आदमी ने कुछ बिजनेस किया, बहुत बिजनेस किया, और लास्ट में उसने कहा कि ये यदि जो आदमी इसके अंदर झूठ नहीं बोल सकता, जो चोरी नहीं कर सकता, जो अंदर जाने को तैयार नहीं हो, उसके लायक ये काम नहीं है। वो जगन मोहन लाल जी पंडित जी को जानते हैं? जगन मोहन लाल जी शास्त्री हुए, कटनी में थे, उन्होंने अध्यात्म अमृत कलश की टीका लिखी, तो उनके लड़के के भी लड़के शायद होते कौन। तो मैं एक बार कुंडलपुर गया था, कुंडलपुर में आश्रम है, तो वहाँ 10 दिन में वहीं रुका था। तो आश्रम में वो सारी देखभाल वही करते हैं पूरे उस आश्रम में, वो उसके अधिष्ठाता वही। तो हमारी बात होती थी, तो मैंने कहा आप ये कैसे आ गए, मतलब यहाँ अब आप यहीं रह रहे हो, क्या आएंगे, और क्या था आपके बच्चे में क्या करते हैं? उनके लड़के ही है वो एक्चुअल में, उनके लड़के के लड़के की बात बता रहे थे। तो बोला है कि देखो हमारा तो क्या बिज़नेस था, मैंने तो बहुत सब काम किए हैं। तो बोला मेरा एक मेडिसिन दवाई बनाने का बिज़नेस था, वो फार्मास्यूटिकल हम बनाते थे। तो हमने कई सालों तक धंधा किया और हमको हमारी सेल ही नहीं हो, और प्रॉफिट सेल भी हो तो मार्जिन ही नहीं, कुछ भी नहीं, प्रॉफिट ही नहीं हो। तो हमने बोला उसका फिर पूरी एनालिसिस किया कि भाई आखिर हमारा को जो है हमारी कमाई क्यों नहीं होती, और सामने वाले दूसरे वालों की तो अच्छी मार्जिन भी है, कमाई भी है, क्या चक्कर है, सब क्या है। तो बोला हमने पाया कि ये जितने इंग्रेडिएंट बनाने के लिए, मतलब जितने इंग्रेडिएंट डालने चाहिए, जैसे एक कैप्सूल के अंदर अलग अलग चीज़ों के जो है वो इंग्रेडिएंट डालने पड़ते हैं। तो बोले जो महंगे इंग्रेडिएंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, लोग डालते ही नहीं होते, कम डालते हैं, सस्ते वाले डालते हैं। तो बोला वो क्या है, वो तो इस हद तक अपने कॉम्पिटिटर चले जाते हैं, माने वो मिलावट करने को तैयार, मतलब वो इंग्रेडिएंट कम मिलाने को तैयार है। तो बोला हमने फिर घर पे एक दिन बैठ के सबने निर्णय लिया कि अपन इस हद तक नहीं जा सकते। तो अपन जब इस हद तक नहीं जा सकते तो अपन क्या करो, इसको वाइंड अप कर लो। बोला हमने तत्काल नेक्स्ट डे जो है पूरी की पूरी काम हमने अपना वाइंड अप कर कि अपन ये काम नहीं कर सकते, अपने बस की नहीं। तो बोले इसलिए अब हमसे जो भी जब भी कोई मिलता है तो हम उसको पहले ही कहते, देख रही फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल रहा है दवाई बनाने की, तू पहले ही दिन से सोच ले तू ये काम कर सकता हो तो तू इसके अंदर मार्केट में टिक पाएगा, और तू नहीं कर सकता होगा, यदि तू उतने के उतने ही मिलाएगा तो तू बाहर है। और उसमें प्रिस्क्रिप्शन में तो पूरा आता लिखा हुआ इतना आपको मिलाना, इतना इतना है, उसमें दवाई में लिखते हैं वो। मेडिसिन का मतलब ही है कि उसमें इतना इतना मिला हुआ है,
वो बोला वो इतना इतना मिलाता ही नहीं है, तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो हमने क्या निर्णय किया, हमने निर्णय छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमने दूसरा चालू किया ऐसा। बहुत बातें हुई नहीं तो उनसे, उन्होंने मेरे से कहा था कि यहीं रुको तो हमारा दोपहर का बहुत अच्छा स्वाद दिया होता था वहाँ पे क्या। तो वो मेरे से यही बोले कि भाई देखो जीवन में अनुभव से बोले बहुत कुछ सीखा जाता है। बोला अब हर आदमी को वो पूरा काम करेगा 5-7 साल, तो फिर उसको 5-7 साल बाद ये बात समझ में आएगी। तो बोले हम इसलिए लोगों को पहले ही कहते हैं कि भाई जो चीज़ तुमको 7 साल बाद समझ में आएगी, मेहनत करके वह तुम हमसे 7 मिनट में हमसे एक्सपीरियंस ले लो, तो तुम कम से कम इस पूरी प्रोसेस में नहीं उलझोगे, तुम्हें ज़िंदगी के 7 साल वेस्ट नहीं होंगे। हमारे तो वेस्ट हो गए क्या। लोग अपने अनुभव लिख जाते हैं अपनी ज़िंदगी के, और लोगों की आदतें रहती हैं। तो ऐसे आचार्यों ने क्या किया, अपने दिव्य अनुभव लिख गए कि तुम यहाँ अनुकूलताओं के पीछे दौड़ रहे हो रात दिन, तो एक काम करो, या जरा देवों की बात करते हैं अपन थोड़े, क्योंकि उनके पास बहुत अनुकूलता है। क्या जो भी तुम दुख के बचने के लिए यहाँ सब उपाय में लगे हुए हो, वो सारे उनके पास है, सारी चीज़ें उनके पास, माने समस्त पंचेंद्रिय के भोग की प्रचुर सामग्री उनके पास में उपलब्ध है। माने इंद्रिय भोग के पीछे तुम दौड़ रहे हो, तो अब जरा तुम हमारी 5 मिनट सुन लो कि हम तुम्हें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तुम पूरी जिंदगी भर जो ज्ञान हासिल नहीं कर पाओगे, हम तुमको ज्ञान यहाँ पे एक गाथा में 2 लाइनें दे रहे हैं। क्या भाई हर काम अपने को करके देखने की जरूरत है क्यों कि सल्फास खा के देखूंगा मैं, भले ही लिखा हो या मर जाए, हम तो खा के खुद देखेंगे। हम तो हर काम खुद करके देखते हैं। देखो पोटेशियम साइनाइड ये भले ही लिखा हो कि इसको खाते ही मर जाते हैं, लेकिन अपन तो अनुभव करके देखा नहीं है। मैं तो पहले टेस्ट करे बिना मानते भाई मर ही जाएगा तू, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो मरे कि जिंदा रहे, लेकिन अपन तो अपन खुद किसी दूसरे की नहीं मानते। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है ना कुछ ज़्यादा समझदार होते हैं, उनको दूसरों की नहीं सुननी, अपनी हर काम अपनी खुद की करनी। भाई जिसमें मौत नहीं हो कम से कम उसको छोड़ दो। और दूसरी बात कि कौन कह रहे हैं ये बात, मैंने ये बात जो है, ये जो अनुभव तुम्हें मिल रहे हैं, ये किनके अनुभव है हैं? ये अनुभव किनके हैं? ये अनंत देव की वाणी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये सत्य महाव्रत के धारी आचार्य परमेष्ठी पूरा जो जीवन का जो निचोड़ होता है सार, ये उन राजा महाराजाओं की वाणी है जिन्होंने की सारी विभूति को तिनके की भांति छोड़ दिया। क्या माने चक्रवर्ती थे ना जो तीर्थंकर, 6 खंडे की विभूति को उन्होंने जीर्ण तृण सम त्यागी, पुराने तिनके के समान त्याग के उन्होंने एक ही बात कही, भाई संसार में कहीं सुख नहीं है, ये हमारे जीवन का सार है। क्या और वो बात को गणधर देव ने, आचार्यों ने, जो आचार्य भी अपने हुए इनके पीछे पिछले आचार्यों का जीवन चरित्र उठा के देख, ये कोई सामान्य लोग नहीं थे। अकलंक देव मंत्री के पुत्र, कोई राजकुमार राजा, और वे प्रचंड राजा विशाल, माने ये महान बड़े बड़े राजाधिराज थे लोग। किसी का ही उठा के देखो आप, धर सेनाचार्य, जिन सेनाचार्य, क्या अकलंक देव, विद्यानंद जी स्वामी, बड़े बड़े दिग्गज आचार्य, पूज्यपाद स्वामी, कुंदकुंदाचार्य देव, गौतम गंधर समत भद्राचार्य देव, जिनके कहते हैं जिनके मुख में सरस्वती वस्तु, मैंने वो कोई प्रचंड प्रतापी, प्रचंड अत्यंत प्रतिभाशाली। तो ये इन्होंने जो चीज़ कही है, तो कुंदकुंदाचार्य देव की वाणी, कुंदकुंदाचार्य देव ने भी विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान के पास जो सुनी, वो तुमको साक्षात बताई। अब तुमको ये पूरा सार मिल गया, मैंने सब कुछ। जो तुम वहाँ करोगे दिव्य व्यक्तिकता प्राप्त हो जाएगी। भले ही दिव्य व्यक्तिकता प्राप्त हो जाए, लेकिन सुख दुख रूप परिणमने वाला कौन है? सुखी दुखी होने वाला कौन है? स्वयं। तो चीज़ें तुमको सुखी कर देगी क्या? चीज़ के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, बहुत सब लगा रहे हैं, तो चीज़ें सुखी कर देगी। हर चीज़ का सुख कितने समय का? अल्पकाल का। कोई भी चीज़ अपन नहीं लेके आते हैं, उसका सुख कितनी देर का? बिगड़ जाए तो
क्षणिक है, जबरदस्त क्षणिक है, और उसमें दुख की कल्पना होने लग जाती है। क्या मतलब वो कोई वस्तु घूम जाए तो दुख। तो यहाँ यह सिद्धांत है कि भले ही दिव्य व्यक्रियता प्राप्त हो, मतलब देव अवस्था में सब अनुकूलता है। मैंने कहा ना, गर्भ अवस्था के दुख नहीं, बाल्यावस्था के दुख नहीं, वृद्धावस्था नहीं, रोग नहीं, क्या शोक नहीं, कोई शोक अपना इष्ट का वियोग तो होता है, लेकिन मतलब ऐसे रोना धोना नहीं मचता है, क्योंकि वो मरता है और तत्काल उसके स्थान पर दूसरा आ जाता है। अपने जैसा नहीं है व्यवस्था कि अपने तो यहाँ पे अपन तो मरते तो तिया भी होता है, तेरवा भी, आजकल तेरवे तो नहीं होते, तिया तो होती है ना, होता कि नहीं होता। अपने तो हर आए दिन कोई उठाने में जा रहा है, कोई तेरवे में जा रहा है, कोई किसी का गृह प्रवेश हो रहा है, कोई शादी ब्याह में जा रहा है, कोई किसी के बच्चे के जन्म में जा रहा है, और क्या होता है। वहाँ ये सब चीज़ें नहीं, वहाँ कोई किसी के उठाने में नहीं जाता, वहाँ तेरवे में भी नहीं जाता, ना कोई किसी के जन्म में, ना कोई किसी के मरण में। कोई मतलब जन्म का उत्सव जरूर मनाते वो लोग, लेकिन ऐसे बैठने के लिए नहीं जाना पड़ता उनको कि भाई अब क्या करें, गृह प्रवेश है सामने वाले का, चलो। ऐसी कोई तकलीफ नहीं उनको, माने किसी की ऑब्लिगेशन नहीं है कि किसी को निभाना पड़े। यहाँ कितनी सारी रिश्तेदारी निभानी पड़ती है ना अपने को। दूसरी बात कि कोई कमाने का दुख नहीं है किसी की, मतलब किसी को आजीविका की कोई टेंशन नहीं, जन्म से मरण तक का इंश्योरेंस है। आयु पूरी हुए बिना कोई नहीं मरेगा, आयु पूरी होएगा तो ही मरेगा। बीच में ऐसा नहीं कि बीच में कुछ भी अनहोनी घट जाए, मतलब लाइफ इंश्योर्ड है, जितनी आयु लेके आए उतनी जिएंगे ही। आयु क्षय नहीं होता बीच में, मालूम है, देव का और नारकियों का, जो आयु है पूरी भोगेंगे। दूसरी बात कि मतलब ये जितने भी भूख प्यास गर्मी सर्दी ये कुछ भी नहीं है उनके। अच्छा, कोई रोटी पकाने की कोई चिंता नहीं, जैसे आदमियों को नौकरी नहीं करना है, ऐसे महिलाओं को भी कोई घर की दुकान नहीं खोलनी, किसी को झाड़ू नहीं काटना है, बाई की व्यवस्था नहीं देखनी है, घर के अंदर कोई खाना नहीं बनाना है, बर्तन नहीं साफ करना है, कुछ काम नहीं करना है। सोचो जरा, जितने भी यहाँ के दुख है वो कुछ भी नहीं है। कोई है ही नहीं कुछ भी। यहाँ तो बिजली से हर चीज़ समस्या है, आप देखो तो। अच्छा, शरीर को टिकाए रखने की भी कोई आकुलता नहीं, क्योंकि शरीर तो अपने आप टिका हुआ है, और कहीं भी घूमने फिरने जाना है तो 2 मिनट के अंदर, मतलब कोई प्लानिंग नहीं करनी ज़्यादा। शरीर ही विक्रियक रहता है ना, तो विक्रिया अनेक प्रकार के रूप बना लेता है, धड़ाक से भड़। एक शरीर से अनेक शरीर बना लेता है, और 8-10 जगह घूमने जाना हो तो 10 जगह चले जाए हैं, बिना कोई छुट्टी ली, कोई छुट्टी उट्टी का कोई चक्कर ही नहीं। विमान अलग है क्या, दिन रात का कोई भेद नहीं, नींद नहीं आती कभी, 3 बड़ी निद्राएं नहीं है उनको, बुढ़ापा है ही नहीं। शरीर बाल्यावस्था से लेकर जन्म से लेकर मरण तक एक साथ 6 महीने पहले जरूर सब, भले वो शरीर जो है वो कांति कम हो जाती है उसकी, लेकिन 6 महीने पहले तक तो कुछ भी नहीं है ना, वो सब चीज़ें तो है वो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितने ही भोग के साधन है वो सब एक नहीं है। बताओ, किसी डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई डॉक्टर जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ। क्या रोज़ सुबह शरीर को नहलाने की ज़रूरत नहीं है, दांत साफ करने की ज़रूरत नहीं है, पेट साफ करने की ज़रूरत नहीं है, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल कोई पढ़ने ही नहीं जाना है, नौकरी भी नहीं ढूंढना है, बिजनेस भी नहीं ढूंढना है, बुढ़ापे की कोई चिंता नहीं है, इंश्योरेंस नहीं करना है, रिटायरमेंट का कोई काम ही नहीं, रिटायर्ड ही मान से। अब बोलो ये किसको नहीं चाहिए ऐसा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा। सम्यक दृष्टि देव तो खैर जाते हैं तो वो तो सीधे वहाँ जाते हैं ना, समोषण आदि में जाके भगवान की दिव्यधुनी सुनते हैं। सम्यक दृष्टि देव तो वहाँ से छूटने का इंतजार करते हैं। सम्यक दृष्टि जीवों को तो जेल लगती है, जैसे ही घुसते हो ना
तो लगता है ये कहाँ आ गए, मैंने संयम से असंयम की स्थिति में आ गए। वो तो इसको अपना पतन मानते हैं और मिथ्या दृष्टि तो बहुत उत्थान मानता है। कितना प्रमोशन हो गया अपना, कहाँ से कहाँ आ गए। सोचने की तो बात है भाई। अभी अपने को कर्मभूमि में क्या है, ये सब परेशानियां बहुत बड़ी दिखती है, बाकी जो इसमें मिलता है अपने को वो नहीं दिखता है। कर्मभूमि में सबसे बड़ी चीज़ मिलती है जिनवाणी, और अपने को संयम और तत्व चिंतन मनन और आत्म आराधना का अवसर। मैं तो कहता हूँ बल्कि यहाँ दुखी दिखते हैं बहुत अच्छा है। दुख दिखता है जब तो धर्म में लगा है आदमी, यहाँ पे दुखी नहीं दिखे तो धर्म में ही नहीं लगे। रोज दुख दिखता है, अरे गर्मी तो खूब पड़नी चाहिए, गर्मी पड़ती तो पता चलता है नरक के दुख भी भोगने आ गए। अभी तो ये इतना ही पड़ रही है क्या, अभी यही लपटे सहन नहीं हो रही है, तो अभी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पंच परावर्तन तो चलता रहेगा, यदि संसार का भाव नहीं है। जब प्यास लगे तो समझ में आता है क्या है दुख, दुख क्या है। नहीं तो क्या होता है कि सब बढ़िया चलता है ना अनुकूलताओं में, तो समझ में नहीं आता आदमी, बेभान हो जाता है। अच्छा है जितना दुख तो सुख के लिए ही, सुख के लिए मतलब दुख होगा तो आदमी विचार करे। अग्नि में जितना सोना तपेगा उतना निखरेगा। पाप का उदय जीव को धर्म में लगाने के लिए होता है, पुण्य का उदय कभी नहीं कहा धर्म में लगाने के लिए। पुण्य का उदय तो भोग में भोगने के लिए जाता है। पुण्य का उदय होगा तो क्या करेगा आदमी, भोगने जाएगा। क्या अति पुण्य हो जाए, तीव्र अति, इतना पैसा आए कि कोई हिसाब नहीं हो रखने का, तो अभी अपन सब कहाँ बैठे होते हैं, यूरोप में टूर कर रहे होते हैं, क्या पानी के अंदर बैठे बैठे कहीं इधर उधर का पानी देख रहे होते, क्या होता है और क्या करते लोग। मैंने देखे ना वहाँ पे जितने अमेरिका में सब बुजुर्ग हैं, तो हम क्लास लगाते थे कि भाई अब गर्मी की छुट्टियों में तो टाइम रहेगा इनका, तो उनके गर्मी की छुट्टियों में उनके पहले से ही उन बुजुर्ग लोगों के प्लान बन जाते थे, काय के वो क्या कहते थे उसको, क्रूज के। मैंने कहा क्या लोग हो तुम इतनी उम्र में 70 साल के बुजुर्ग, और मतलब पहले से ही पंडित जी हमारा तो पहले का ही प्रोग्राम बनाओ, 6 महीने पहले का ही एडवांस बुकिंग। ठीक है भाई, हम एडवांस बुकिंग क्या कर सकते। एक आदमी तो बोलता है कि तुम्हारी क्लास में सब जवान ही जवान आते हैं, तो हमको आने में शर्म आती है। हो उसने जैसे ही बात कही मैं दिमाग में लगे क्या बात है करना भाई। बुजुर्ग व्यक्तियों के बीच के अंदर कोई जवान को शर्म आए कि ये जवान आदमी कह रहा है कि मेरे को धर्म करने में आपके यहाँ पे सब वो आते हैं, तो मेरे को यहाँ आने में शर्म आती। गजब हो गया आने का, तो उल्टी गंगा दौड़ रही है यहाँ पे। कितनी विषय भोग की कितनी प्रचुरता, मतलब उस बुजुर्ग आदमी को आप ये नहीं कह सकते कि तू धर्म भी कर, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं पड़ती। उसके लिए तो वो क्रूज में आनंद आ रहा है, उसको तो मछली की गंध सूंघने में, मांस मच्छी के वो किचन देखने में, पानी में और क्या सूंघने को मिलेगा, केकड़े मछलियाँ, पानी पानी चारों, 3-4 दिन में खुद ही बोर हो जाता हो। करे क्या, कितने दिन देखेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पानी पानी कब तक देखेगा। और फिर भी वो उससे मतलब उसको फिर भी उसमें सुख बुद्धि पड़ी रहती है। यहाँ के लोगों में बेचारे, यहाँ लोग प्रार्थना करते हैं जब भी पैसा हो जाए तो एक बार क्रूज तो करके आए। क्या क्रूज कर क्या हो, क्रूज कितने इंद्रिय विषय की कितनी प्रचुरता। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये अत्यधिक भोग जो अत्यधिक धन जो है वो जीव को भोग में लगाए बिना नहीं रहता। नियम है, संसार का नियम है। पानी जो भी बाढ़ का होता है वो गंदा ही होता है, मटमेला ही होता है, और वो जीवों को मारने में ही आती। बाढ़ कभी भी किसी की रक्षा नहीं करती है। बाढ़ का पानी मारने के काम आता, मतलब उससे लोग मरते ही। बाढ़ मारता है बाढ़ का पानी। शरद काल का जो सरोवर का जल है एकदम निर्मल, वो पीने के काम आता है। शांत ठंडा एकदम बढ़िया शांति से जो बैठा हुआ है, अत्यधिक ना अधिक है, बिल्कुल शांति। ये तो बहुत अत्यधिक आता है ना, खूब आता है पानी, वो आता है कचरा खूब साथ में रहता है, मटमेला रहता है, जान लेके जाता है, और बाद में चले भी जाता है समुद्र में। जैसा आता है वैसे ही चले भी जाता है।
जैसे भले ही देवी व्यक्तिकता प्राप्त हो, सब मिल जाए, देवी व्यक्तिक शरीर बहुत सुंदर मिल गया, मैंने उसमें धातु नहीं, नव मलद्वार नहीं, कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें क्या, पसीना नहीं है, कुछ नहीं, रोग नहीं है, एकदम हवा जैसा जाता है। कभी कभी अपन कल्पना करते हैं कैसा होगा व्यक्तिक, क्योंकि वो तो बिल्कुल कोई प्रतिघात से रहित होता है, इसको भेद के चले जा सकता है। ये दीवार है ना, आपका उदारिक शरीर नहीं जा सकता, इसको भेद के जा सकता है, उनका चले जाएगा क्या। और एक शरीर से अनेक रूप बना लेते हैं, शरीर को छोटा बना लेंगे, बड़ा बना लेंगे, हल्का बना लेंगे, भारी बना लेंगे, देखते ही लोग उनके वश में हो जाए, ऐसी वशित्व रिद्धि होती किसी की, दूसरे लोग ईश्वर माने, ऐसी ईश्वरत्व रिद्धि, प्राप्ति प्राकाम, उंगली चीटी उंगली को बढ़ाए सुमेरु पर्वत को छू ले, नदी के वहाँ पृथ्वी कर दे, पृथ्वी के वहाँ जल कर दे, ऐसी रिद्धियाँ होती हैं इनमें अनेक प्रकार की, करते रहते हैं, उसमें खेलकूद मचाते रहते हैं, उसमें कौतूहल खूब करते हैं इनको, बस जिंदगी भर खेलने कूदने को मिला है। और भवन को, ये जो अशोक कुमार आदि जाति के देव है भवनवासी, इनके सारे स्वभाव भी कुमारों जैसे होते हैं, कुतूहल करते रहते हैं जिंदगी भर, खेल कूद क्रीड़ाएँ, नाना वन में जाना, कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी नंदनवन, और पूरी ज़िंदगी ऐसे बीतती है उनकी जैसे कोई पलक झपकते हुए, पता ही नहीं चलता समय, बीता हुआ समय नहीं जानते कि सागरों की उम्र कैसे बीत जाती है। नरक के अंदर एक समय सागर जैसा लगता है, और देवों का एक समय की आयु, अनेक सागरों की आयु एक समय जैसे। अभी आप सबको पहले इसलिए आगाह कर रहे हैं कि अपन सबको मिलने वाली कैसे, 20-25 साल और वेट कर लो, आपको थोड़ा कम करना है, हमको ज़्यादा करना है लेकिन ये सब मिलने वाला है। तो ये पहले ही वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें मिलेगी, और वहाँ क्या है कि जिसका भी अभ्यास नहीं होता है तो वहाँ भोगी पुण्य फल, पुण्य के फल जो मिलते हैं भोग, उसमें बहुधा जीव उसमें उलझ जाते हैं, बहुधा जीव ऐसी पता नहीं क्या अवस्था होती है। अच्छे अच्छे जीव जो ये कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम समोषण में जाएंगे और हम भगवान के मतलब पंचमेरु नंदीश्वर द्वीप की यात्रा, पंचमेरु नंदीश्वर द्वीप में जाएंगे, अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करेंगे, वहाँ जाते ही प्लान चेंज हो जाते हैं। नहीं करते, सब करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, सब नहीं करते हैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, और ये कह रहा हूँ कि सब करते हैं सो बात भी नहीं। बहुधा जीव की प्रवृत्ति बदल जाती है, जैसे भोगो भोग दिखते हैं तो भोगो भोग के भोगने में रम जाते हैं। असंख्यात वर्ष तक तो किसी को यही भाव नहीं आता है कि हम पिछले भवतः थे क्या, और हमने क्या किया था, और हम किसके फल से यहाँ पैदा हुए। अनेक लोग तो अवधि ज्ञान तक नहीं जोड़ते हैं, अवधि ज्ञान जोड़ते ही नहीं, मतलब इतनी भी फुर्सत नहीं है कि अपन चलो पिछला कुछ सोचें कि अपन यहाँ क्यों आए, और इतनी तृष्णा से उन भोगों को भोगने में रमते हैं कि कई असंख्यात वर्षों की आयु उनकी उसमें बीत जाती है। फिर कभी जब थोड़ी उससे विरक्ति होती तो एक आध मिनट के लिए सोचते हैं, जब तक वो सोचते हैं अवधि ज्ञान लगाते हैं, अच्छा हम पिछले भाव में ये थे, तब तक तो यहाँ की सारी व्यवस्था ही बदल जाती है, और तब तक तो वो भी सब धूमिल हो जाती है स्मृतियाँ सब, और कुछ फर्क नहीं पड़ता फिर उससे कि हम धर्म के फल में यहाँ पैदा हुआ। तब तक तो सब इतनी, जैसे क्या होता हर चीज़ ताज़ी रहती ना तो असर करती, ओह हमने हजारों साल पहले धर्म किया था, तो वो ये दिखता ही नहीं उसको कि हम धर्म के फल में यहाँ आए हैं। देवगति सबसे खतरनाक गति है वैसे, जिसमें सबको मुंह में पानी आता है ना, वो सबसे खतरनाक गति, क्योंकि वो एकेंद्री में जाने का दरवाजा है, वो रोड वे, वो गेट पास है वो एकेंद्री का। वो भी वहाँ भी सब मजे लेते हैं, सब वहाँ की देवगति की दशा यही है। इसमें मैंने बहुत बढ़िया पढ़ा था एक जने का उल्लेख कि कुंदकुंदाचार्य देव भी जाएंगे, यदि नौवे ग्रहवेक नहीं जाए नीचे के देव में उत्पन्न होंगे तो लोकांतिक देव नहीं बने, है ना, और ग्रहवेक में उत्पन्न नहीं हुए, मैंने 16 स्वर्ग के नीचे ही होंगे। पंचम काल का कोई जीव 16वें स्वर्ग के ऊपर तो जाता ही नहीं, तो इसलिए ग्रहवेक में तो वो भी उत्पन्न नहीं होने वाले। अब 16 स्वर्ग में उत्पन्न होंगे, लोकांतिक नहीं बने, तो वो यहाँ भले ही कितने वर्ष की उम्र से ही उन्होंने दीक्षा ले ली थी, मैंने 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली,
आजीवन ऐसी अद्भुत आत्म साधना करी, छठे सातवें गुणस्थान में झीले, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख के दे गए जो अपन पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन ये भी वहाँ जाएंगे और जाते ही ये भी वहाँ जो पर्याय संबंधी जो भोगो भोग होगा और जो असंयम होगा उसमें फंसे भी ना होंगे, जाएंगे और वो जो है उनके भी वो स्त्री आदि का झुंड तो उनको ही मिलेगा, बल्कि अधिक पुण्य बांधा होगा तो 1000-2000 सीधे ही चिपट जाएगी। हाँ, उसमें मतलब उसका कोई उपाय नहीं है उसका कोई। जैसे मधुमक्खियाँ मतलब वो होती ना, मतलब वो उसका कोई प्रतिकार ही नहीं है उसका, वो चाहे यहाँ संयम में रहे हों कितने ही, लेकिन वहाँ तो उनको वो जो सारी सामग्री मिलेगी वो असंयम की मिलेगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वो पुण्य बांधा है उसका फल मिलेगा। अब अपनी परिणति सुधार के रखना नहीं रखना वो उनके हाथ में, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ कि उनको वो सारी सामग्री तो मिलेगी, असंयम की सामग्री मिलेगी। यहाँ वो जीवन भर बाल ब्रह्मचर्य से रहे हों, ब्रह्मचारी बन के रहे हों, लेकिन वहाँ तो उनको वो सब स्त्रियाँ मिलेंगी, अच्छी रिद्धियाँ मिलेगी, भोग की सामग्री, खूब विमान, परिवार, यहाँ किसी का राज्य पद नहीं ग्रहण किया हो, राज्य पद छोड़ के गए हों और वहाँ जो है असंख्यात देवों के अधिपति बनेंगे। यहाँ एक के ऊपर हुक्म नहीं चलाते हैं और वहाँ क्या करें? तो वो यद्यपि वहाँ पर रहकर वो आत्म साधना करेंगे, अन्य देवों को धर्मोपदेश भी देंगे, लेकिन फिर भी जो उस पर्यायगत जो योग्यता है असंयम की, उसका उल्लंघन अगले भाव में तीर्थंकर बन के मोक्ष जाने वाला भी नहीं कर सकता। चौथा गुणस्थान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे वो अगले भाव में तीर्थंकर बने और तीर्थंकर बन के अन्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देके मोक्ष चले जाए। क्या करें? उस पर्याय की योग्यता ही ऐसी है, असंयम रूप दशा, इसलिए तो सब वहाँ से छूटने की भावना भाते हैं सम्यक दृष्टि जीव, और अपने आप को पूरा धर्म में लगाए रखते हैं जितना वो, लेकिन फिर भी जो उस पर्याय संबंधी भोग है, वो भोग की तृष्णा तो सम्यक दृष्टियों को भी सताती है। यदि नहीं सताती होती तो वो उन भोग में प्रवृत्ति क्यों करते? प्रवृत्ति तो उनकी भी है कि नहीं है कि वो सब सही, मतलब कुंदाचार्य देव गए, जो भी स्त्री आदि का संयोग है, तो वहाँ कोई बाल ब्रह्मचर्य से रहता है क्या? कोई ब्रह्मचर्य से कोई नहीं रहता हूँ। अरे परिणति फिर भी उनकी हटाहटी, यही तो बात है। रमत सुरंगनी के संग पे परिणति सोन्वित हटाहटी, ये अंतर है ना। वो सम्यक दृष्टि निरंतर क्या करे, फंस गया, जैसे कोई आदमी फंस जाए, क्या जैसे किसी चोर को कोई पकड़ ले तो वो तो निरंतर ये भावना देखता रहता है, पकड़ा गया तो वो अंदर में भयंकर दुखी होता है। खाने को भी दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन दृष्टि कहाँ है? यहाँ से भावुक कैसे? क्या अच्छे जो चोर होते हैं ना, यदि आप अच्छे चोर डाकू, मतलब आप कोई अच्छा चोर डाकू हो तो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होती है भाई, एकदम क्या है, नहीं तो थोड़ा बहुत उसको वहीं रखने के लिए तो करा हमने कि ये बाहर नहीं जाए, तो बाहर नहीं जाए तो उसका थोड़ा मन लग जाए, तो मन लगाने के लिए उसको अच्छी सुविधा देते थोड़ी। अपने देश में तो खैर ठीक है, परदेशों में तो ऐसी सुविधा रहती है कि यहाँ के लोग जितने कैदी इनको बता दो तो सब आगे बाहर उनको खेलने को मिलता है, कूदने को मिलता है। ऐसे अच्छे उनके फुटबॉल के स्टेडियम है कि अपने बड़े प्लेयर को नहीं मिले खेलते रहते हैं। मैं तो देख के दंग रह गया, उनको कैदियों के ऐसे स्टेडियम, बोला हाँ, फुल ड्रेस पहन के कैदी लोग, बढ़िया बिल्कुल खेलते समय टिप टॉप बढ़िया। लेकिन जो भी आदमी वो कैदी भी होगा, लेकिन क्या चाहेगा? रति नहीं रहती, एक सेकंड रति नहीं रहती, पूरी मिलिट्री लगाए थे वो, यदि उनको लगे कि ये आदमी यहाँ से निकलने वाला है, भले खेलने भी दे, इन चारों तरफ सेना देना आते, क्या खेलने अलग बात है, आपको खेलने दिया गया है, बाहर नहीं खेलने को दिया। तो जो सम्यक दृष्टि देह होता है वो एक क्षण भी वहाँ रमता नहीं है, बस इतनी बात है। एक क्षण भी उसको अच्छा नहीं लगता है, क्या करे वो, मतलब विषय की पीड़ा इतनी तीव्र होती है, वो सही नहीं जाती, इसलिए वो विषयों में रमता हुआ दिखता है, लेकिन फिर भी उसको विषयों में सद्बुद्धि नहीं होती, और वो परिणति हमेशा ये होती है कि मैं यहाँ से कब छूटूं और मनुष्य बन के
और इसलिए महाव्रत धारण करके और जो है मोक्ष प्राप्त कर, इसलिए अंदर में छटपटाते हैं। और इसलिए तो जैसे ही यहाँ हुए और थोड़ा अवसर मिला, एक जरा सा जाति स्मरण हुआ, वो याद आ जाती है, अरे हम देव पर्याय में थे और हम क्या सोचते थे वहाँ, यहाँ ये क्या कर रहे हैं। तीर्थंकरों को एक जाति स्मरण निमित्त बनता है एक आध, बस ज़्यादा नहीं, बस इतनी सी याद आ गई, हम वहाँ ये थे, हम ये भावना भारत हो, क्या कर रहे हैं, खत्म होते में दीक्षा लेके मोक्ष। दो स्वर्ग की कोई दो देवियाँ थी, क्या देवियाँ या नीचे ही अच्छी सुंदर राजकुमारी, तो उन दोनों का स्वयंवर किया। स्वयंवर में बहुत सारे देश विदेश के सब जगह के राजकुमार आए, और सब बड़े बड़े राजकुमार आए। तो वो उन दोनों ने वहाँ कहीं जब देव पर्याय में थे, तब उन्होंने कोई दूसरा कोई भी देव था, तो उसके सामने उन्होंने ये की थी कि भाई हम तो मनुष्य बनेंगे और हम मनुष्य बन के जो है मतलब संयम धारण करें। तो तत्काल वो देव आया, क्या वो संयमवर में जब वो जा रही थी, मतलब वो जब गई माला लेके, तो माला लेके जाने के जस्ट पहले वो उतरा, उन्होंने कहा तुम सब भूल गए, उसने अपना रूप दिखाया, तो तत्काल जाति स्मरण ज्ञान हुआ और वो सब राजकुमार बैठे के बैठे ही रह गए। वो तो उन सबको छोड़ के आलिका बन गई। ऐसे पुराणों में कहानी करते हैं, पद्म पुराण में है कहानी, वैसे बहुत सारे प्रसंग भरे पड़े। अब तो अपन इस काल में पैदा हुए कि अपने कुछ याद ही नहीं आता, याद आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो यूं ही इतने दुख रहते तो ही आदमी उसमें रमा हुआ है। बोलो ऐसे प्रसंग बनते और सब अनुकूलता है सारी, और ऐसे प्रतिकूलताओं के भी। चोर था, नरक चला गया, बाद में निकला नरक से, एक आदमी को फांसी दे रहे थे, फांसी देखते देखते उसको ध्यान आया कि दृश्य देखा हुआ है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा। जब विचार करते करते उसको खूब भोग का जाति स्मरण होता है, ये कि यही फांसी अपने को मिली थी और अपने इतने पाप किए थे, नरक गए, और अब ये यहाँ आए, तो इतने में तो वो बेहोश हो जाता है। वो जब उठता है तो वो उस जैन कुल में पैदा नहीं होता, वो अन्य कुल का रहता है। वो कहता है कि देखो कि अपन जो काम कर रहे हैं बहुत खोटे काम हैं, अपने कुल में खोटे काम होते हैं, और ये जो काम इसके फल में ये मिलती है ये सजा, और ये मेरी आत्मा जो है अब तक मेरे रोम रोम काँप रहे हैं इन दुखों से। क्या मतलब वो पूरा अपने परिवार वालों को समझाता है कि पाप है ये सब, और मुनिराज के पास में खुद दीक्षित होता है और परिवार वालों को समझा के परिवार वालों को दीक्षित करा। इसमें नहीं, मनुष्य पहले मनुष्य था, नरक में गया, फिर निकला तो वो देखा, उसने देख के उसकी आंखें वहीं ठहर गई। अब ऐसे तो अपन ने भी कोई कहा, लेकिन अपने क्या, उसकी आंखें ठहर गई, उसको याद है, स्मृति आई, तो स्मृति आई तो सब चीज़ें याद आई उसको, मैंने नरक में कैसे दुख भोगे। अनुव्रत अंगीकार करके, महाव्रत अंगीकार करके दीक्षा ले ली। ये सब पाप का फल बहुत खतरनाक है, संसार में इतने दुख हो गया। तो ये मतलब दोनों ही तरफ है, अनुकूलताएं जो है जिनको मिली उनको भी जब दिखा कि भाई इसका क्या फल है, मैंने हमने वहाँ क्या साधना की थी, मतलब उस अनुकूलता में भी हमें सुख भाषित नहीं हुआ क्या, और हमने वहाँ ये सोचा था कि संयम धारण करेंगे, तो जैसे ही अवसर मिला तो संयम की तरफ उन्मुख हुए। ऐसे नरक में भी ऐसे ही, भाई इतने दुख भोगे तो अब हम अपने आत्मा को आत्म कल्याण करके इसको उबारें कि पुनः दुख समुद्र में फंसे। तो इसलिए ये बात कही कि भले ही दिव्य व्यक्रियता प्राप्त हो, तथापि शरीर सुख नहीं दे सकता, तुम्हारे को व्यक्रियक शरीर सुखी नहीं बनाने वाला। इसलिए आत्मा स्वयं ही क्या होता है, इष्ट। यह आत्मा स्वयं ही अनिष्ट, विषयों के वश है, माने विषयों के वश में, माने विषयों में कल्पना करके सुख अथवा दुख रूप स्वयं ही होता है। देखो इसका भाव, शरीर सुख दुख नहीं देता,
कितनी कितनी बार बोला ये भाई, शरीर सुख दुख नहीं देता। देवों का उत्तम शरीर, देवों का उत्तम विक्रियक शरीर सुख का कारण नहीं है, और नारकियों का शरीर दुख का कारण। दोनों ही विक्रियक है, लेकिन एक सुख का कारण माना जाता है, एक दुख का कारण माना जाता है। तो कह रहे हैं कि दोनों ही भ्रांतियां हैं। न देव गति में उत्तम विक्रियक शरीर सुख का कारण है, और न नारकियों का विक्रियक शरीर दुख का कारण। उनका अशुभ विक्रियक शरीर होता है, देवों का शुभ होता है। उनके इसमें शरीर में अपवित्र ही होती, बदबू ही बदबू है, दुर्गंधित है। क्या अपवित्र धातु, अपवित्र से, अपवित्रता से निर्मित है उनका शरीर। देखने में इतना विरूप है कि यहाँ किसी स्वप्न में भी दिख जाए, पहलवान को भी दिख जाए ना स्वप्न में, जिंदा नहीं रह सकता। वहां की मिट्टी का एक कण भी आ जाए तो 100 कोस उसकी दुर्गंध से 100 कोस के जीव मर जाए, ऐसा होता है वहां का। लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना होने पर भी वो दुख का कारण नहीं है, और स्वर्ग में इतनी अनुकूलता होने पर भी वहां का शरीर विक्रियक शरीर सुख का कारण है। तो फिर कौन होता है सुख दुख रूप? आत्मा स्वयं ही इष्ट और अनिष्ट विषयों के वश होकर सुख दुख की कल्पना रूप में परिणमित होता है। माने आत्मा सुख और दुख की कल्पना खुद ही करता है और खुद ही सुखी दुखी हो लेता है, शरीर सुख दुख नहीं देता। ठीक है, अब बस इसमें 2 गाथाएं और बची, 4 हो गई ना अपनी। 4 कौन कौन सी हुई जरा रिवाइज कर लेते थे, कल विषय तो अपन कल ही लेंगे। 4 क्या हुई है जरा पता भी चल जाएगी कितना कितना याद है। 2 गाथाओं के 2 टॉपिक हुए अपने। पहली 2 गाथाओं में क्या था? शुरू में 3 राजाओं को याद किया था अपन ने, याद है? मणुआ, सुरा, मरिंदा, ऐदुद्दा, इंद्रिय, सहज। मनुष्येंद्र, असुरेंद्र और सुरेंद्र, ये सब सहज इंद्रियों की पीड़ा के वश से वर्तते हुए, सहज इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित वर्तते हुए और दुख को सहन न कर पाने से रमणीक लगने वाले विषयों में रमण करते हैं। और जब तक इनकी विषयों में रति है तब तक इनका जो दुख है वो तुम स्वाभाविक जानो, क्योंकि यदि इनका दुख स्वाभाविक नहीं होता तो इनकी विषयों में प्रवृत्ति देखने में नहीं आती। ये 2 गाथाओं में बात बताई थी, नहीं बताई थी? बताई थी कि नहीं? फिर अगली 2 गाथाओं में बताई थी कि भाई ये जो है पप्पा इट्ठे विषय, इन इंद्रियों के विषयों के इन प्राप्त स्पर्शन आदि 5 इंद्रिय, स्पर्शन आदि 5 इष्ट विषयों का आश्रय करके कि आत्मा स्वयं ही सुख दुख रूप परिणमता है, लेकिन देह सुख रूप नहीं होता। और वो भी सुख दुख रूप क्यों होता है कि प्रबल उन्मादजनक मदिरा का पान किया है, प्रबल मोह के वशवर्ती है इसकी परिणति। और ये इंद्रिय के विषय हमें इष्ट है, ऐसी असमीचीन परिणति का अनुभव करने जिसकी शक्ति की उत्कृष्टता रुक गई है, ऐसा आत्मा है जो अपने स्वयं ही ज्ञान दर्शन सुख स्वभाव में परिणमन करता है, लेकिन फिर भी क्या मानता है कि विषय हमें सुखी करते हैं। और ये अंत में कहा एकांत से देह सुख का कारण नहीं है, भले वो जीव स्वर्ग में भी क्यों न हो। क्या विषय के वश से होकर, विषय के वश ये जीव स्वयं ही सुख अथवा दुख रूप परिणमता है। माने आत्मा स्वयं ही सुख दुख रूप परिणम लेता है, खुद ही कल्पनाएं कर करके। शरीर उसको सुखी दुखी नहीं करता, कहीं शरीर सुख दुख रूप भी नहीं परिणमता। ये 4 कितनी गाथा है अपनी? 3 का हुई, 4 हो गई ना? 4 हो गई, आज की मिला के 4 हो गई। अब कितनी बची है? 2 और बची है। वो 2 गाथाएं कल करेंगे, कल से 2 हो जाएगी, फिर आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर एग्जाम देंगे। एग्जाम जरूरी, सुखाधिकार केवल, ज्ञानाधिकार बाद में कर लेंगे। क्या है कि ये याद है ना, ताजा ताजा है।